सभी को नमस्ते। वीडियो मैंने शुरू कर दिए हैं तो बीच बीच में आता रहूंगा, लेकिन बात आपके काम की ही होगी। आज बात कर रहे हैं, अधिकतर बात मैं उसी की करना चाहूंगा जिसकी इंक्वायरी अभी बहुत ज्यादा चल रही है। तो अभी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाली जो बुक है उसको लेकर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर इसका नया एडिशन कब आएगा। तो इस पर दो तीन बातें एकदम आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप निश्चिंत रहें कि अभी जो मार्केट में है वो खरीदना है या नए का इंतजार करना है। देखो, किताब का नया एडिशन बनना खाली 2-4 पन्ने चिपकाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप हमारा 6-7 सालों का कोई भी किताब का रिकॉर्ड देख लो, हमने जिस भी किताब का नया संस्करण निकाला है उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया गया है और करीब करीब 100 पेज का मैटर उसमें बढ़ाया गया है। त्रुटियां रही हैं तो सारी सुधरवाई हैं और एकदम वापस उसको गजब का एडिशन बना के पेश किया गया है। तो राजस्थान वाली हमारी 2 किताबें हैं, ये आपको दिख रही है। एक तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की थ्योरी वाली बुक है और एक राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की वस्तुनिष्ठ की किताब है। इनको दोनों को निकले हुए आज से मान लें 1 साल हुआ है। तो 1 साल का समय एक एडिशन के लिए पर्याप्त है, नया एडिशन निकालने के लिए। तो ये इसका प्रथम संस्करण था और जब से ये आप लोगों को उपलब्ध हुआ, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार इन दोनों किताबों को दिया है और विशेषकर जो थ्योरी वाली बुक है उसने वैसा रिजल्ट भी दिया है। जैसा देखो, वस्तुनिष्ठ वाले की तो एक सीमा है कि उसमें तो ओल्ड क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं और उनकी व्याख्या है। तो सवाल अगर कोई पुराना होगा और उसके आसपास का होगा तो वो तो वस्तुनिष्ठ में से आ जाता है। लेकिन अब चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, कोई 5-10%, 15% पुराने सवाल और उनके आसपास के सवाल पूछ रहे हैं, बाकी सारे नए आप देखेंगे नए सवाल बन रहे हैं। तो ये इन किताबों का पहला संस्करण था और 1 साल में इस किताब ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं हो चाहे वो आरपीएससी की परीक्षाएं हो, तो वो सब आपके सामने हैं। जब भी जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट हमने बाकायदा पेज संख्या सहित शो किया है, उसकी पीडीएफ डाली है और खाली ऐसे नहीं कि हमने एक लाइन लिख दी हमारे 14 में से 15 नहीं, सॉरी 15 में से 14 या 20 में से 18 या 20 में से, ऐसे खाली लिख के नहीं छोड़ा है, उसका प्रमाण दिया है। आज तक हमने हमारी हर किताब के साथ ये किया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, मेरी पूरी प्रोफाइल चेक करो, टेलीग्राम चेक करो, हमने जब भी जिस परीक्षा में कहा है कि हमारी किताबों से इतने सवाल आए हैं तो हमने उसके एकदम प्रूफ उपलब्ध करवाए हैं। एकाध सवाल अभी मिस हो रहा है ना, मैं चाहता हूं वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। एकाध सवाल भी मिस क्यों हो, जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मिस हो जाएगा तो उसकी संख्या ऐसी होनी चाहिए, जैसे 50 में से 2 मिस हो गए तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन संख्या ही प्रश्नों की 20 हो तो हमारा प्रयास है कि 20 में से 20 आने चाहिए, है ना। जब संख्या ही इतनी है प्रश्नों की तो फिर उसमें भी 2-3 रह जाते हैं तो ये अफसोसजनक है। हालांकि बहुत सारे इस टाइप के आपको बाजार में बातें देखने को सुनने को सब मिलता है ना। बड़ी किताबें हैं, पूरे पूरे सवाल के पीछे क्यों भागना है ना। आप संतुलित पढ़ो, आप मूल किताबें पढ़ो, अनेकों अनेक बातें हैं। बातें तो देखो, अब जितने विद्वान हैं सबका अलग अलग अपना मस्तिष्क है, बात करने का अलग अलग तरीका है, हमारा भी अपना तरीका है। लेकिन मेरा सबसे अधिक ध्यान, जो आज तक ये सारा काम किया है ना, सबसे अधिक ध्यान इस बात पे रहा है कि सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे दिया जाए। मुझे पेज की कभी परवाह नहीं रही,
कि है जो किताब में 50 पेज ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, है ना। इन चीजों की तो मैंने कभी परवाह की नहीं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, आज भी कही जाती हैं, लेकिन हम परवाह इसलिए नहीं करते उन चीजों की क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। अगर सवाल आपको एक डीप सवाल चाहिए एग्जाम का जो आपको मेरिट दिला सके, अगर वो एक सवाल आप सोचोगे एक लाइन लिखने से आ जाएगा, है ना। आरपीएससी अपने राजस्थान मराठा संबंध का एक सवाल ऐसा बनाकर पूछती है कि अगर आपके 20 पेज 25 पेज में राजस्थान मराठा का काम नहीं किया हुआ हो तो वो सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कहीं से उठा के पूछ लेगा। तो ये बात समझने की है ना। इस पर कोई विवाद करने की या किसी बातों में फंसने की आवश्यकता, आप अभ्यर्थी हैं, थोड़ी जागरूकता से इन बातों को समझें कि एक सवाल जो आ रहा है किताब में जो अन्य किताबों में नहीं मिलता ऐसे, तो वो सवाल लिखने के लिए खाली कोई एक लाइन थोड़ी किताब में लिखी हुई काम आती है। उसके लिए 5-10 पेज का मैटर निकालना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना। तो फिर वो चीज कवर होती है उसमें। और जितनी बातें कही जाती है ना वैसी कोई बात है नहीं, है ना। 800 प्लस पेज की ये किताब है थ्योरी वाली, तो 800 प्लस पेज तो कला और संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, कोई मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा आयतोबा मचाने वाली बात है। 800 पेज तो होंगे जब आपको इतिहास पढ़ना है राजस्थान का पूरा और कला संस्कृति पढ़नी है, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस किताबों ने एक साल में बाजार में अपनी मजबूत पकड़ अपने परिणाम के दम पर बनाई है, खाली बातों के दम पर नहीं। हालांकि बहुत सारे प्रयास इस ढंग से होते हैं कि ये कैसे ही करके, और ये प्रयास आज से नहीं होते हैं, जब से हमारी किताबें बाजार में हैं 7-8 सालों से अनेक प्रकार से अनेक बातें इनको लेकर कही जाती हैं, लेकिन सभी बातों का सार वो कभी नहीं कहते कि है जो सबसे अधिक रिजल्ट देने वाली किताबें ये हैं। अगर इतनी बात कह दे तो सारी बातें समझ में आ जाए और सीधी हो जाए, दूसरी बात फिर कैसे कैसे हो ही कैसे। तो इसलिए आपको अलग अलग प्रकार से गुमराह किया जाता है। बात अगर हमारी खोटी हो तो अगर खोट है उसमें तो आप जरूर उसको अवगत कराएं, हम सुधार करेंगे। लेकिन काम विस्तार से किया है तो काम विस्तार से ही करेंगे। अब जो बात कह रहा था मैं कि इसका सेकंड एडिशन, तो उस पर काम चल रहा है। और देखो एक चीज नहीं आ जाती है ना, जैसे अभी आरपीएससी में एक पिछले पूरे एक साल में मान लो हमारे पास 250-300 प्रश्न इकट्ठे हो गए नए, है ना, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के मिला के। किसी में एग्जाम में 15 आए, किसी में 20 आए, किसी में 50 आए, किसी में 25 आए, तो 250-300 सवाल आरपीएससी के। उसमें से 18 से 20 सवाल अपनी किताबों में नहीं मिलेंगे, पूरे 300 सवाल मिला के, ठीक है, इतना लिखने के बावजूद। तो वो सवाल कहां से आया है, इसका मतलब पेपर सेटर के पास वो कोई अलग किताब है जहां से उसने वो सवाल उठाया है। तो पहले तो उस किताब की खोजबीन करते हैं, क्योंकि वो कल आज उसके पास है तो कल वो और बनाएगा उसमें से, और पक्का बनाएगा। तो ऐसी ऐसी किताबों का खूब सारा संग्रह अब हो गया मेरे पास नया, हमने खोजबीन की है और काफी हद तक उसमें सफल हुए हैं। तो इसमें आप जो इसका नया एडिशन देखेंगे, अब इस पर काम चल रहा है। आप इसको एक बार खरीद सकते हैं और 2 महीने में इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको नया संस्करण जब भी आएगा तो आपको इतना मैटर है जो कम पढ़ना रहेगा। ये तो सेम ही है, इसमें तो खाली कोई करेक्शन होगा तो वो सुधरेगा, बाकी इसमें हटाएंगे कुछ नहीं, हटाएंगे घटाएंगे कुछ नहीं, ठीक है ना। जोड़ेंगे और जो भी अशुद्धियां हैं उनको ठीक करेंगे। और बहुत शानदार चीज इसका जो सेकंड संस्करण आएगा, ये मान लो आप होली के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार लाकर पढ़ सकते हैं और तबियत से अपना पूरा एक बार सिलेबस कर सकते हैं। तो इसका नया संस्करण, अभी तो देखो पहला संस्करण ही था, और करीब करीब दोनों किताबें मिला के लगभग 25,000 प्रतियां
हमने आप सब तक पहुंचाई हैं, वस्तुनिष्ठ की और थ्योरी की, जिसमें थ्योरी वाली की ज्यादा है, 15,000 है, और इसकी 10,000 कॉपी है। इसको और सुदृढ़ बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। मैंने तो कितनी अच्छी चीज डाली है इसमें, अपने सवालों के बाद भी करीब करीब 125 पेज का मैटर ऐसा बनाया है जो बहुत काम का है, और वो सारा एक एक किताब का सार है। जैसे इसमें 7-8 परिशिष्ट लगे हैं, तो ये मान लो वो 7-8 किताबों का सार है। तो कितनी मेहनत करके किताबें बनाते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत भी प्रशंसनीय है और अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन अब आपको ये जो इसमें लग रहा है ना कि ये व्यर्थ डाल दिया मैटर, वो तो आप पढ़ो, जब आपको पता चलेगा कि ये मैटर कितना काम का है। हर परीक्षा में से इसमें जो परिशिष्ट लगे हुए हैं, एक आध सवाल ऐसा आता है जो इस थ्योरी वाली किताब में भी नहीं होता है। तो दोनों किताबों को पूरा और अच्छे से मॉडिफाई करके और सुंदर बना रहे हैं। तब तक आप पढ़ो इन दोनों को, और प्रयास करेंगे कि जो इनका सेकंड एडिशन आएगा बाजार में, वो फिर आपके बहुत सारे भ्रम को और अच्छे ढंग से दूर करेगा और अच्छा परिणामदायी उनको बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है परिणामदायी बनाना, है ना। मेरिट तो अच्छे सवालों से ही बनेगी, अच्छे सवाल आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे तब आप उस स्थान को प्राप्त करेंगे, है ना। 20 में से 15 सवाल सामान्य मान लो होते हैं और आप परीक्षा में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी चीजों पर गौर करें, आप कोई 15 सवाल करके तो पेपर छोड़ नहीं देते हैं, है ना। आप 15 तो आपको आ रहे होते हैं, फिर आप 3-4 और का प्रयास करते हैं, तो आपका स्कोर वही 12 पर आ जाता है, 13 पर आ जाता है। आप उसको 15 मत मानो, है ना। तो इसका क्या तोड़ है? इसका ये तोड़ है कि एक किताब ऐसी होनी चाहिए जो आपको 18 में से मतलब 20 में से 19 सवाल दे, 20 में से 20 सवाल दे। अरे भाई, जिस दिन कम आने शुरू हो गए तो हम अपना भी काम छोड़ देंगे कि अब भाई अब हमारे बस का नहीं है। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी काम करने की हिम्मत है और ईश्वर ताकत दे रहा है, आप सबका बहुत सारा प्यार है, तो बहुत अच्छा काम अब करने वाले हैं। और इसकी रिजल्ट की बात करें तो एक साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई, अधीनस्थ बोर्ड का तो अभी थोड़ा लेवल है जो थोड़ा सा हल्का है, तो उसमें से तो पूरे पूरे आ जाते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएससी का एक साल का जो ट्रेंड रहा है, बदलते परिवेश में बदलते सवाल, बदलता ढांचा पर इसका सवालों का, और पूरे पूरे उत्तर आ जाना, है ना। बात यह है कि इस परीक्षा, अभी जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, बहुत गजब के 50 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से करीब करीब 40 सवाल एकदम फ्रेश, एकदम नए। तो उस 50 में से भी इस बुक ने 45 क्वेश्चन दिए हैं। राजस्थान में कोई भी एक सिंगल बुक में आपको वो सवाल, ये खाली एक पर्टिकुलर परीक्षा की बात नहीं है, आप एक साल से जब से ये बुक निकली है, हमने हर बार इसका रिजल्ट पेश किया है। 20 में से 18, 20 में से 19, 25 में से 24, 25 में से 23, 35 में से 33, 35 में से 34। आप कोई भी परीक्षा का रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, ये इसका रिकॉर्ड है। तो ये सब आपका प्यार है कि हम इतनी मेहनत कर पाते हैं इन किताबों पर और इनको इतना अच्छा बनाया है, और इसको ढंग से बनाएंगे। अभी आज हुआ है आरपीएससी जूनियर केमिस्ट का एग्जाम, 15 में से 15 सवाल इस किताब में से आए हैं। तो आप सबका प्यार स्नेह इसी प्रकार बना रहे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।